गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म को क्या बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए, और उस समय के लोगों में से किसी ने उस पर ध्यान दिया कि वह जीवतों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद है। एक छोटा सा कोरस गाऊंगी। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु ने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई राहगर तुझसा नहीं, कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई राहगर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पाखरू से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पाखरू से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद जीवित जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम आपके चरणों के निकट आते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, हम प्रत्येक के जीवन में आपने इस दिन को जोड़ा, हम सभी को जीवितों के मध्य में रखा, इस योग्य बनाया प्रभु जी कि हम फिर से आपकी इस संगति में जुड़कर प्रभु जी आपसे प्रभु जी हम मेल मिलाप करने के लिए प्यारे प्रभु जी इस छोटे से झुंड में हम बैठे हैं। इसके लिए हम आपके हृदय से धन्यवाद करते हैं कि हमारे मनों को आपने तैयार किया है प्यारे प्रभु जी कि हम सब मिलकर पिता आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करने पाते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। जितने भी वचन पढ़े गए हैं पिता, जो भी गीतों को गाया गया है प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना की गई है, हर एक बातों में आपके नाम को हम महिमा देते हैं प्यारे प्रभु जी।
हर एक प्रार्थना निवेदन आपके समक्ष में ग्रहण योग्य होने पाए प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जो भी वचन हम पढ़े हैं प्यारे प्रभु जी की सचमुच में प्रभु जी आप हमारे रोगों के लिए प्रभु जी, हमारे लिए प्रभु जी अपने दुख को प्रभु जी उठा लिया, और हमारे लिए प्रभु जी मारे कूटे गए प्रभु जी, दुर्दशा में पड़े प्यारे प्रभु जी, हमारे ही अपराधों के कारण प्रभु जी आप घायल किए गए प्यारे प्रभु जी, और हमारे ही अधर्म के कारण पिता आप कुचले गए, और हमारी ही शांति के लिए प्रभु जी आपको ताड़ना पड़ी प्रभु जी, कि आपके कोड़े खाने से पिता हम चंगे हो जाए पिता। हम तो सब के सब सच में प्रभु जी भेड़ों के समान भटक गए थे, और हम में से कोई भी नहीं प्रभु जी जो अपना अपना सब कोई प्रभु जी अपने मार्ग ले लिए थे, पर यहोवा ने प्रभु जी हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया प्यारे प्रभु जी। सच में पिता आपकी इस कुर्बानी के लिए, उस बलिदान के लिए पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। आप सहते रहे प्यारे प्रभु जी, आपको सताया गया प्यारे पिता, आप मुंह नहीं खोले प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार भेड़ प्रभु जी उन कतरने के समय वो चुपचाप रहती थी, वैसे ही आपने प्रभु जी अपना मुंह को बंद रखा प्यारे प्रभु जी। इतनी वेदनाओं को आपने सहा, इतनी बातों को प्रभु जी आप प्रभु जी हमारे लिए पिता इन सब बातों को सहा पिता, कि हमारा जीवन अच्छा हो सके प्यारे प्रभु जी। और आपके मार खाने से पिता सच में हमको शिफा मिलती है प्रभु जी, आपके खून बहाने से प्रभु जी हमको रिहाई मिलती है प्यारे पिता। आपने अपनी जान देकर पिता हमें जिंदगी दी है पिता, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हमारे कदमों को प्रभु जी हमारे लिए एक मार्ग तैयार कर रहे हैं पिता, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप हमारे रास्ते को सही बनाने के लिए प्रभु जी उन कठिन रास्तों पर आप चले प्यारे प्रभु जी। आप प्यारे प्रभु जी उन सारी बातों को सह लिया पिता, कि हमारा जीवन प्रभु जी अच्छा हो सके, हमें शांति मिल सके करके प्रभु जी आपने कितनी ताड़ना को सहा प्यारे पिता। हम धन्यवाद देते हैं अद्भुत प्रभु जी बलिदान के लिए पिता, जो हमारे लिए किया प्रभु जी, उन सारी व्यवस्था को जो हम पूरा नहीं कर पाते थे पिता, आपने एक बलिदान से प्रभु जी अपने ऊपर उन सारी बातों को ले लिया प्यारे पिता, और उसे पूरा कर दिया। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपने हमें ऐसा मन दिया है प्यारे प्रभु जी, कि हम आज आपके वचनों को सीखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। आप उस वचन से हमें क्या दिखाना बताना चाहते हैं, उन बातों को हम समझ पा रहे हैं प्रभु जी। इसके लिए हम आपके हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। जितने भी लोग इस ग्रुप में जुड़ चुके हैं पिता, प्रत्येक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक के जीवनों को आप आशीर्वादित करिए प्यारे प्रभु जी, जहाँ कहीं भी रहते हैं प्यारे पिता, आप उनकी सुधि लीजिए, हर दुख तकलीफ से बचा करके रखिए प्रभु जी। हम कमलेश राव आंटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जबकि उनके घुटने का जो भी ऑपरेशन रिप्लेसमेंट हुआ है प्यारे प्रभु जी सक्सेस हुआ है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो भी शारीरिक तकलीफें कष्ट पीड़ाएं हैं आपके नाम से वो ठीक होने पाए प्यारे प्रभु जी। यशवंत अंकल के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, जबकि उन्हें चलने फिरने में जो तकलीफ परेशानी कठिनाई हो रही है प्यारे पिता, आप अपने चंगाई भरे हाथों से आपने शुक्र चंगा करिए पिता, कि आपने सच में हमारे लिए इतने कोड़े खाए हैं कि हम चंगे हो जाएं पिता। उस अंकल के लिए भी आप उपाय और प्रबंध करें कि उनके पैरों की हर तकलीफें दूर होने पाए प्रभु जी। उसी प्रकार मेघो आंटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, उनकी भी जो तकलीफें हैं, जो भी बीमारी है आपके नाम से ठीक होने पाए प्यारे प्रभु जी। हमें हमारे भी जीवन में पिता जो भी कठिनाई जो भी परिस्थिति है आप उसे जानते हैं पिता, हमारे पैर के हड्डी और हाथों के हड्डियां हम जल्द से जल्द जुड़ सके प्यारे प्रभु जी, और आप हमें ठीक कर रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं, इसके लिए हम आपके हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जो भी वचनों को हम सीखते हैं, जो भी गीतों को गाते हैं पिता, उसके जरिए से आप हमसे बोलते हैं, बातचीत करते हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सबको भी आपके हाथ में हम सौंपते हैं पिता, जो भी एग्जाम लिख रहे हैं और जो तैयारी कर रहे हैं पिता, उनके उन्हें आप ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए, ताकि अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से करने वाले हो सकें पिता। जो कार्य करने बाहर जाते हैं उनके भी संग और साथ हुई, कि वो बाहर आते जाते समय प्यारे प्रभु जी आपके वचन के अनुसार उनका जीवन होने पाए, जहाँ भी कार्य करते हैं पिता एक ईमानदारी और लगन के साथ उन कार्यों को करने वाले हो सके पिता। जो घर पर भी रहते हैं, बुजुर्ग अवस्था में है, हर एक के संग और साथ हुई प्रभु जी। आप उन समय में भी उनसे वचनों से बोलिए, बातचीत करिए, कि उनका जीवन आपके वचन के निमित्त होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं अपने भाई बहनों के लिए जो गाँव में रहते हैं पिता, जो आपके नाम से वंचित हैं प्रभु जी, उन तक भी आपका वचन पहुंच सके प्यारे पिता, उनका भी उद्धार हो सके प्रभु जी, उनका भी छुटकारा हो सके प्यारे पिता। सच्चे जीवित खुदावन को वो लोग भी जानने और मानने वाले हो सके पिता। हम प्रार्थना करते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्यारे प्रभु जी,
लेकिन आप उसका उत्तर अपने समय के अनुसार आप देते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमें धैर्य दीजिए प्यारे प्रभु जी, सहनशीलता दीजिए प्यारे पिता, कि इन समयों में प्यारे प्रभु जी आप हमें और भी बल, ताकत और सामर्थ अपने वचनों के निमित्त हमें देते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे जो भी वचनों को पढ़ते हैं, गवाहियों को देते हैं, हर एक बातों में हम आपको, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। और प्रभु जी, जो कोई भी पिता, जिसके भी मनों में जो भी बातें हैं पिता, आपके समक्ष अपने मनों को खोल कर कहने वाले हो सके पिता। सारा आदर, महिमा, भक्ति, जलाल हम आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। अभी भी अवसर है, यदि कोई प्रार्थना करना चाहते हैं या वचन पढ़ना चाहते हैं तो अवसर है आप लोगों को। मैं छोटी सी दुआ करूंगी. Let's sing some song before that. Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our Lord, in the mountain of his holiness, beautiful for situation, the Lord of all earth. His mind joined in the sights of the north, the city of great king. His mind joined in the sights of the north, the city of great king. Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our Lord, in the mountain of his holiness, beautiful for situation, the Lord of the whole earth. His mind joined on the sides of the north, the city of great king. His mind joined on the sides of the north, the city of great king. धन्यवाद 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 मेरे खुदावन बाप, आज के इस पाक और पवित्र दिन के लिए प्रभु जी, आपने मुझे सुबह दिखाई प्रभु जी खुदावन बाप, मेरे सारे भाई बहनों को जो इंडिया में है प्रभु जी खुदावन बाप, इनको शाम दिखाई प्रभु जी, सुबह से शाम आपने इनको सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ खुदावन बाप ईश्वर। मुझ पापी को क्षमा करना ईश्वर, मेरी दुआ को कबूल करना ईश्वर। मैं आपके चरणों तले आती प्रभु जी खुदावन बाप, क्षमा चाहती हूँ कि मैंने सुबह का समय ईश्वर मैं रश करती प्रभु जी खुदावन बाप, एंड आई एम नॉट रियली एबल टू कंसंट्रेट on the people sharing the word of Lord. Anyway, Lord, I ask you forgiveness for same, Lord. धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, जितनी भाई बहनें यहाँ पे जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक को आशीष और बरकत देना प्रभु जी, जो हमको ये सिखाते बोलते हम आपस में शेयर करते प्रभु जी, आप सुनने वाले हैं प्रभु जी, आप हमारे हृदय को जानने वाले हैं, आपके लिए कोई काम कठिन और असंभव नहीं है प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर। आप हमको हमारी समझ को बुद्धि को खोल देना ईश्वर, प्रभु जी ईश्वरी जीवन प्रदान करना प्रभु जी खुदावन बाप, बाइबल को खोल सके प्रभु जी ईश्वर, उसको पढ़ सके प्रभु जी, उसको अडेप्ट कर सके, एक्सिक्यूट कर सके प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर। हर एक बंदे के लिए प्रभु जी जहाँ पर उपस्थित है प्रभु जी, इनके लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे बुजुर्गों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो हमको एकत्र करते प्रभु जी, हमको सिखाते हैं ईश्वर। बेला आंटी के लिए धन्यवाद देती प्रभु जी ईश्वर, दूसरी बहनों के लिए धन्यवाद देती जो आपस में वचन बांटते प्रभु जी ईश्वर। खुदावन बाप इतने प्यार से हमको सिखाते प्रभु जी, हमारे जीवन को तैयार करना, मनों को तैयार करना ईश्वर। अमन के लिए धन्यवाद देती खुदावन बाप, इस बच्चे को प्रभु जी आपने प्रभु जी इतना प्रो किया है कि हर दिन प्रभु जी वो ईश्वर तैयार रहता है जूम मीटिंग के साथ प्रभु जी खुदान बाप, ये हमारे इस जुड़ने का साधन है प्रभु जी। इस ऑडियो विजुअल एड के कारण प्रभु जी हम जुड़ पाते हैं, आपस में बात कर पाते हैं ईश्वर, अपने एक दूसरे का दुख बांट पाते हैं प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी ईश्वर। तो हम सबको अच्छी हेल्थ देना प्रभु जी, हमारे परिवारों में प्रॉस्पेरिटी देना प्रभु जी, सारे फाइनेंशियल इश्यूज आपके सामने रखती है प्रभु जी, हमारे लीडर्स के साथ होना प्रभु जी खुदावन बाप, इतना सब कुछ होता है खुदावन बाप ईश्वर, चारों तरफ प्रभु जी सुनने को जो नेगेटिव थिंग्स आते प्रभु जी खुदावन
बाप, लोग मारे जाते, बच्चे मारे जाते, घायल होते ईश्वर, प्रेग्नेंट लेडीज को प्रभु जी प्रॉपर हेल्थ नहीं मिलती प्रभु जी ईश्वर, सारे केमिकल्स जो एयर में होते प्रभु जी, सारी चीजों में तेरे हाथों में सौंप देती प्रभु जी। हमारी नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु जी ईश्वर, जो आपने बोला वो पूरा किया जाए प्रभु जी खुदान बाप। इस शैतानी ताकतों को चारों तरफ से मैं बांध देती हूँ प्रभु जी। हमारे लीडर्स को प्रभु जी समझ देना प्रभु जी खुदावन बाप, जो कुछ भी करे प्रभु जी ईश्वर पीसफुल कर सके प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर, आप मोस्ट पीस को आगे रख सके खुदावन बाप ईश्वर, खुदावन बाप सबको समझ देना प्रभु जी ईश्वर, जो भी घायल है प्रभु जी उनके साथ होना प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर। मैंने मांगा और आपने दिया है प्रभु जी ईश्वर। एक एक बहन को प्रभु जी, सुनीता सिस्टर की जो भी फिजिकल इश्यूज हैं प्रभु जी, शी टोल्ड मी द अदर डे लॉर्ड कि उनकी हड्डियों में प्रॉब्लम है ईश्वर, एंड लॉर्ड शी ब्रोक समथिंग एंड मे बी इट्स अ स्ट्रेन लॉर्ड, यू नो, it's a hairline fracture lord, I give it up everything to you lord, be with her, heal her completely lord। ऐसी सबके साथ होना प्रभु जी ईश्वर। मैं नाम बनाम सबको नहीं जानती प्रभु जी, लेकिन आप जानते प्रभु जी खुदावन बाप, हम एक दूसरे के साथ प्रेम शेयर कर सके प्रभु जी, और आपस में वचन बांट सके। मैंने मांगा आपने दिया प्रभु जी, आदर इज्जत महिमा सब कुछ आपके हाथों में सौंपती हूँ। मेरी छोटी सी विनती को सुन और कबूल कीजिए, के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन आमीन। अभी भी अवसर है, यदि कोई प्रार्थना करना चाहते हैं या स्तुति आराधना करना चाहते हैं तो अभी अवसर है आप लोगों को। जो भी वचन पढ़ना चाहते हैं या गवाही है तो अभी अवसर है आप लोगों को, या वचन भी आप बांटना चाहते हैं तो अभी वचन के बारे में जो भी आप सीखे हैं उसे बता सकते हैं। तीरथ भैया, अलका बहन, आप लोग यदि प्रार्थना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ हमारे घर के पास से ना बारात गुजर रहा है, तो इस नाम से ना हम लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे बहन। आप लोग करिए ना। आपकी आवाज अच्छी आ रही है, कर सकते हैं, हमको नहीं पता चल रहा है डिस्टरबेंस। अच्छा, ठीक है। हेलो। हाँ हेलो, बोलिए। आवाज आवाज आ रही आवाज, है? हाँ क्लियर है भैया, आवाज अच्छा है। ठीक। आइए दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 दयालु पिता परमेश्वर, सारे जगत के सृजनहार, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आपके प्रिय पुत्र एकमात्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं निश्चय नाम से पिता, मैं आपके चरणों में आता हूँ पिता। आप
बहुत ही धन्यवाद 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 करता हूँ पिता परमेश्वर, जो आपने मुझे और मेरे परिवार के साथ साथ जितने भी भाई बहन जो आपकी भाई मानते हैं पिता, सबको संभाल बचा के रखा है पिता परमेश्वर। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। और मानता हूँ पिता परमेश्वर की आगे भी हमारे जीवन में आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। हम सिर्फ और सिर्फ आपके भाई मानते हुए अपने हर एक कार्य को करने पाए दयालु पिता परमेश्वर। और जितने भी भाई बहन इस ग्रुप में जुड़े हैं पिता, और जिनको हर एक प्रकार की जो किसी न किसी प्रकार की शारीरिक आर्थिक मानसिक रूप से परेशानी है पिता परमेश्वर, तो उनको आप ही ठीक करने वाले हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपसे बढ़ के कोई नहीं है पिता। पिता है मेरे यीशु राजा परमेश्वर, आपके मार खाने से पिता या आपके लहू बहाने से ही हम चंगे हुए हैं, इसके लिए हम धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता। ये मेरे पिता परमेश्वर, आपने जिस प्रकार से इब्राहिम यीशु पर इसहाक के लिए योजना उपाय किया परमेश्वर, इसी प्रकार से हमारे सुनीता बहन और साली बहन के लिए जो भी परेशानी है पिता, हड्डी के नाम से हाथ पैर में पिता, उसको मैं आपके चरणों में सौंपता हूँ। हर एक की सुधीले, हर एक की घटी कमी को पूरा कर और उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दे। सारी आदर महिमा मैं आपको देते हुए पूरे परिवार को, साथ ही साथ में जितने भी भाई बहन के परिवार में छोटे छोटे जो बेटे बेटियां हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो बाहर में काम कर रहे हैं, उन सबको पिता आपके चरणों में सौंपता हूँ। उन लोगों की सुधि ले पिता, उनकी घटी कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। और इस समय जो भी गर्मी के समय में जो परिस्थितियां उत्पन्न निर्मित हो रही है पिता परमेश्वर, खास करके शासन के द्वारा भी मसीही परिवार के लिए जो भी कानून व्यवस्था ला करके हमारे विरोध में जो स्थिति परिस्थिति निर्भोग कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उसको मैं आपके हाथों सौंपता हूँ। हालांकि मैंने आपके वचन से जाना है पिता परमेश्वर कि तुम मेरे नाम से सताए जाओगे, मार खाओगे, नाना प्रकार के दुख सहोगे कहा है पिता परमेश्वर। तो हम आपकी योजना के आधार पे आपकी आज्ञाओं को पालन करने को तैयार है पिता। हमें वो सामर्थ्य शक्ति दे पिता की हमारे जीवन से आपकी महिमा होने पाए पिता, ऐसी हमें सामर्थ्य शक्ति दे पिता। मैं सारी आदर महिमा पुनः आपको देते हुए इस परिस्थिति को आगे के दिनों को प्रभु आपके चरणों में सौंपते हुए ये दुआ मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं मीठे नाम से मांगता हूँ, ग्रहण करें। आमीन आमीन। और भी अभी अवसर है, यदि कोई वचन भाग रखना चाहते हैं तो अभी अवसर है, नहीं तो बेला आंटी को मैं अवसर देती हूँ कि वचन से कुछ हमें बताइए कि उस वचन से हम सीख पाए। सुनीता बहन आप कंटिन्यू कर लेना, मेरे को थोड़ा सा अर्जेंट एक मीटिंग है उसमें जाना है। हेलो, हाँ ओके आंटी। ठीक है, आप जी कंटिन्यू कर लेना, है ना। मैं निकल रही हूँ, एक मीटिंग है उससे मेरी। जी जी। और कोई बोलना चाहता है वचन या फिर प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप लोगों को भी है अवसर। जो भी वचन सीखे हैं यदि आप बताना चाहते हैं तो अभी आप लोग का अवसर है।
दही दही लिखा है। आइए हम लोग कुछ वचन को देखेंगे। आप मेरे साथ निकाल लीजिए इब्रानी की पत्री, उसका 6वां अध्याय, और 9 से 12 कोई पढ़ने में अगुवाई करें यदि जिसे मिलता है। इब्रानी 6वां अध्याय 9 से 12। मैं पढ़ लूंगी। पर हे प्रियो, यदि हम में ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम उससे अच्छी और उदार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है, नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उसका अनुसरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाइबिल का जो दूसरा भाग है, अर्थात जो नया नियम है, इसमें हे प्रियो शब्द यहाँ पर जैसे सबसे पहला 9 में लिखा है, पर हे प्रियो यद्यपि हम में ये बातें कहते हैं। तो यहाँ पर जो हे प्रियो शब्द है, इसका इस्तेमाल जो है नए नियम में 60 बार आया है, और इसमें से 9 बार प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के लिए इस्तेमाल किया है, और शेष जो 51 बार है इसका इस्तेमाल मसीहों के लिए किया गया है। तो प्रभु यीशु मसीह का जो जब 35 वर्ष के बाद इब्रानी की पत्री का जो लेखक है वो 6वें अध्याय के 9वें पद का जो प्रारंभ है वो हे प्रियो शब्द से करता है। तो आमतौर पर ये जो शब्द है, व्यक्तिगत जब मसीह किसी को प्रिय शब्द से संबोधित करता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वह उसमें बहुत आत्मीयता है। और पौलुस जो कि इस पत्री का लेखक माना जाता है, मसीही विश्वासियों को इस पद में हे प्रियो शब्द से संबोधित करता है। इसी के आगे फिर पौलुस लिखता है, यद्यपि हम में ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छा और उदार वाली बातों का भरोसा करते हैं। यहाँ पर जो है पौलुस क्या करता है, जिन विश्वासियों को जो संबोधित कर रहा है उनके उद्धार के प्रति उसे निश्चयता है कि उसने क्या किया है, उनके जीवन में उद्धार को देखा है। पौलुस जो है उन विश्वासियों के जीवन में उद्धार को देखता है, और उसने पाया कि वे लोग उद्धार पाए हुए जो लोग हैं, इन विश्वासियों के जीवनों में पौलुस कौन सी बातें देखता है कि जो उनके उद्धार को दर्शाती है। तो एक विश्वासी के जीवन में उद्धार के इन्हीं चिन्हों के विषय में वचन के आधार पर हम कुछ बातों को जो है विचार करेंगे कि कौन कौन से चिन्ह हैं उद्धार के। तो यहाँ पर हम सबसे पहला देख लेंगे, उद्धार का जो पहला जो चिन्ह है परिवर्तित जीवन है। तो उद्धार का प्रमुख चिन्ह है व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण परिवर्तन होना चाहिए। जब व्यक्ति उद्धार को पाता है तो उसका जीवन क्या होता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तित होता है। तो पौलुस जो है कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम में जो लिखी है उसमें दूसरा कुरिन्थियो है, दूसरा कुरिन्थियो उसका 5 और उसका 17 अध्याय को देखेंगे। दूसरा कुरिन्थी 5 का 17 यदि निकलता है तो पढ़िए आप लोग। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है।
हाँ, तो यहाँ पर देखिए वचन क्या कहता है कि जब व्यक्ति परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त कर लेता है तो मसीह को अपना जीवन समर्पित कर देता है, तो उसके जीवन में संपूर्ण परिवर्तन आ जाता है। जैसे आप देख रहे हैं जक्कई के बारे में, आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो वसूल लेने वाला था। जब यीशु को अपना वो क्या क्या जीवन दिया तो उसके जीवन में संपूर्ण परिवर्तन आ गया। वो फिर से वो काम नहीं किया जो पहले करता था। उसका जीवन क्या हुआ, पूरी तरह से बदल गया। जो लोग जो लोगों का शोषण करने वाला था और लोगों को वो क्या करता था, दान देने वाला बन गया। अभी 5 जो पतियों की जो स्त्री थी, सामरी स्त्री थी, यीशु के संपर्क में आई तो वो क्या बन गई, फिर वो उसका भी जीवन बदल गया और वो क्या बन गई, आखिरी में वो प्रचारिका बन गई। तो पौलुस और निकोदेमुस के जीवन में भी पूर्णतः परिवर्तन हो गए, और इस परिवर्तन की गवाही हम सब पर भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम उद्धार को पाते हैं तो हमारा जीवन भी क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। हमारे जीवनों में भी हम कुछ ऐसा ही पाते हैं। कभी हम संसारिकता, जैसे कई बार क्या होता है कि हम पूरी तरह से नहीं बदल पाते हैं, हम संसारिकता के मार्ग पर भी चलते हैं और कभी कुछ आत्मिकता के मार्ग पर भी चलने लगते हैं। तो हमारे जीवनों में स्पष्ट नहीं हो पाता कि हम भौतिकवादी हैं या आत्मिकता की राह पर हम चल रहे हैं। तो बाइबिल हमें क्या करती है, स्पष्ट बताती है कि हम दोनों रास्तों पर नहीं चल सकते। हमारी जो दोहरी जीवन शैली हमें विनाश की ओर ले जाती है। यदि हम दोनों तरफ चलना चाहेंगे तो हम विनाश की ओर जाएंगे। ऐसे में सबसे बड़ा धोखा हम स्वयं को देते रहते हैं, और सांसारिक लाभ के कारण अपने अनंत जीवन को हम क्या करते हैं, दांव पर लगाकर खो देते हैं। तो इस प्रकार हमारे उद्धार का पहला चिन्ह जो है परिवर्तन जीवन है, एक ऐसा जीवन जिससे परमेश्वर की गवाही हो। दूसरा हम देखेंगे उद्धार का चिन्ह जो है वो प्रेम है। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, यूहन्ना उसका 13 का 35 देखिए। कि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हाँ, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो लोग इसी से जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो या चेले हो। यदि इस प्रेम को हमने खो दिया तो हमने मसीह को भी खो दिया, है ना। यदि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं रख पा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, मसीह को भी हम खो रहे हैं। तो पौलुस जो है कुरिन्थियों की कलीसिया को अपने इस पत्र में क्या लिखता है, पहला कुरिन्थी 13 का 1 से 8 पढ़िए। पहला कुरिन्थी 13। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार की ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत और प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। और आगे, हाँ, एक वचन और पढ़िए। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियों को तो समाप्त भविष्यवाणी भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगे, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएंगे, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्व सिद्धि आएगा तो अधूरा मिट जाएगा,
जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का संबंध था, बालकों की समझ थी, परंतु अब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। यहाँ पर देखिए प्रेम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पौलुस जो है क्या करता है, कुरिन्थियों की कलीसियाओं को जो है ये प्रेम के बारे में बता रहा है कि यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो तो इसी से जानोगे कि तुम मेरे शिष्य हो। और प्रेम के बारे में बहुत अच्छा बताया गया है कि यदि हम क्या कर रहे हैं, स्वर्गदूतों की भाषा बोल रहे हैं, या फिर हम लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, भेदों को बता रहे हैं, सब प्रकार के ज्ञान को समझ रहे हैं, पहाड़ों को हटा रहे हैं, लेकिन हम प्रेम नहीं कर रहे हैं तो हम कुछ भी नहीं है, उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं है। हम बड़े बड़े भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में यदि प्रेम नहीं है दूसरे के प्रति तो हम कुछ भी नहीं है। तो प्रेम, यहाँ पर प्रेम की परिभाषा बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि प्रेम जो है धीरजवंत है, कृपाल है, डाह नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता, फुलता नहीं, अनरीति नहीं चलता, भलाई नहीं करता, वो कभी झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता है। तो प्रेम के बारे में इतने अच्छे से यहाँ पर जो दिया गया है, तो यदि हमारा उद्धार हो चुका है तो प्रेम के गुणों को पौलुस ने इस प्रकार वर्णन किया कि प्रेम में हमें परिपक्व होना है, जो क्या है, आसान बात नहीं है पर असंभव भी नहीं है ना। प्रेम से ही हमारी पहचान है, प्रेम से ही हम इस संसार को जीत सकते हैं, और प्रेम के रास्ते से ही हम अनंत जीवन तक पहुंच सकते हैं। जैसे मसीहत की पहचान प्रेम है, तो हमने उद्धार को प्राप्त कर लिया है, इसका चिन्ह हमारा प्रेम है। ये दूसरा चिन्ह हो गया। एक और देखेंगे हम लोग, तीसरा जो चिन्ह है, तीसरा चिन्ह ये है कि दूसरों के हितों की चिंता। तो इसमें जो है पौलुस इब्रानियों के 6वें अध्याय में उसके 10 पद में क्या कहता है देखेंगे। इब्रानी 6 का 10। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। यहाँ पर देखिए, पवित्र लोगों की सेवा अर्थात दूसरों के हितों की चिंता। ठीक है, हमको क्या करना है, दूसरों के हितों की चिंता। स्वार्थ रहित जीवन उद्धार का चिन्ह भी है। तो हमको क्या करना है, अपने ही आप को, अपने ही परिवार को, अपने ही बाल बच्चों को और अपने ही लोगों के बारे में ही हमको नहीं सोचना है। हमको क्या करना है, दूसरों के भी हमको क्या करना है, सेवा करना है, उसके हित की भी चिंता करना है। जैसे सामरी स्त्री जो पापनी और व्यभिचारिणी थी, वह कुएं पर क्या हुई, यीशु से मिलने, और यीशु ने उसे उद्धार का संदेश दिया। तो उस स्त्री ने स्वयं तक ही इस उद्धार को सीमित नहीं रखा। जब उसका जीवन बदला, जब उसकी सच्चाई सामने आई, प्रभु यीशु मसीह को जब वो जानी, तो वो क्या की, दूसरों को भी वो यीशु के पास लाई, क्योंकि वह उसका हित चाहती थी, है ना। तो परमेश्वर का वचन जो है बीज है जिसे बोया जाना है। यह बीज किसी को बोना है ताकि फल लाए, और यह तब तक संभव नहीं जब तक हम केवल अपने स्वार्थ की चिंता करेंगे। हमको क्या करना है, जैसे अंद्रियास जब यीशु के संपर्क में आया और उसने उद्धार को जाना, तो अपने भाई पतरस को भी यीशु के पास लेकर आया। उसी अंद्रियास ने जब पतरस को पिन्तेकुस्त के दिन प्रचार करते देखा होगा, तो उसे कितना सुख और आनंद मिला होगा, है ना। तो परमेश्वर का उद्धार जो है क्या है, स्वयं तक सीमित नहीं रखना है। यदि हमारा जीवन उद्धार हम पा चुके हैं तो हमको क्या करना है, व्यक्तिगत स्वार्थ के ऊपर उठकर दूसरों के हितों की ओर भी हमको ध्यान देना है। यदि हमें अनंत जीवन की निश्चयता है तो दूसरों को भी यह निश्चयता उपलब्ध कराना है। और यदि हम दूसरों के हितों की चिंता करेंगे तो यह हमारे उद्धार का चिन्ह होगा। दूसरों के संदर्भ में यह भी प्रमुख है
कि मसीह को ग्रहण करने के बाद हमें प्रयासरत रहना है कि हमारा जीवन दूसरों के लाभ के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम दूसरों के लिए आशीष का कारण हमको बनना है, और हम स्वार्थ की परिधि से ऊपर हमको उठकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमको क्या करना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है। दूसरों के हितों की चिंता हमारे उद्धार का ये चिन्ह है। तो यहाँ पर देखिए, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने इस संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को, यीशु मसीह को क्या किया, इस संसार में बलिदान होने के लिए भेज दिया, ताकि क्या हो, यीशु ने इस संसार में ऐसा जीवन जिया, ऐसी शिक्षाएं दी कि सारा संसार उद्धार प्राप्त कर सकेगा। वो किसी एक परिवार के लिए, दो परिवार के लिए, या सिर्फ मसीहों के लिए उसने ऐसा काम नहीं किया। उसने सारे लोगों के लिए उसने क्या किया, जो भी बातें हैं, जो शिक्षाएं हैं, वो सारे संसार के उद्धार को प्राप्त कर सके करके उन्होंने दी। और यहाँ तक कि मनुष्य जाति के पापों की कीमत जो है उसने क्या किया, चुकाने के लिए अपना लहू बहाया और क्रूस की मृत्यु भी स्वीकार कर ली। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की कीमत चुकाई, और वह चाहता है कि हम भी क्या करें, यीशु के मार्ग पर चलें, और हमें भी नया जीवन मिल सके। वो चाहता है कि हमारा जीवन भी हम क्या हो, हम अनंत जीवन को पा सकें, और अनंत जीवन के हम भागीदार हम बन सकें। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो हमें क्या करना है, अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है, और परमेश्वर से क्षमा याचना करना है, और यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उसके वचनों पर हमको चलना है। और उसके नाम से हमें क्या करना है, यदि हम बपतिस्मा नहीं लिए हैं तो बपतिस्मा लेना है, और तभी हमारा क्या होगा, उद्धार होगा, और हमको नया जीवन मिलेगा, और हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इन वचनों से जो है हम आज क्या सीखे हैं, तीन बातों को सीखे हैं कि हमारा जीवन एक परिवर्तित जीवन होना चाहिए, एक ऐसा जीवन जिससे परमेश्वर की गवाही प्रकट हो, हम परमेश्वर के गवाह बन सके, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। यदि हम उद्धार हमें हो चुका है हमारा, तो हमारा जीवन भी परिवर्तन होना चाहिए। दूसरी बात हम कि हमारे हृदय में दूसरों के लिए प्रेम होना चाहिए, प्रेम को हम सीखें, और एकमात्र अपने लिए ही नहीं, हमें दूसरों के हित के लिए भी, दूसरों के हितों की चिंता हमारे हृदय में, हमारे जीवन में होना चाहिए। क्योंकि जब ये बातें हमारे जीवन में होंगी, तभी हम इन चिन्हों के द्वारा हम क्या करेंगे, ये प्रकट होगा कि यीशु का उद्धार का स्वाद जो है हमने चख लिया है, ये जानेंगे हम लोग। और तब पौलुस का ये कथन है कि हे प्रियो, तुम्हें हमारे विषय में इससे भी उत्तम बातों का, अर्थात उद्धार संबंधी बातों का निश्चय है। तो परमेश्वर करे इस वचन के माध्यम से जो है, हमने आज तीन बातों को सीखा है कि यदि हमारा उद्धार है तो हमारा जीवन परिवर्तन होना चाहिए, और हमारे जीवन में दूसरे के प्रति प्रेम और दूसरे की हित की चिंता होनी चाहिए। और भी अवसर है, यदि आप कोई कुछ बोलना चाहते हैं, हेम अंकल जुड़ गए हैं, यदि आप कुछ बोलना चाहते हैं अंकल तो आपको अवसर है। नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा। मैं थोड़ा लेट हो गया, वो बाजार चला गया था तो। ठीक है, तो आप अंतिम प्रार्थना कर दीजिए। ठीक। जी। अति करुणामय प्रेमी पिताजी, बड़े धन्यवाद के साथ हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह में आपके पास आते हैं। आपने आज के दिन में इस पल तक हम सबों को संभाला, हमारी सुधीली अगुवाई की, अपनी बड़ी दया को, अपने अनुग्रह को, तरस भरी दृष्टि को, अपने प्रेम को, अपनी करुणा को हम सबों के जीवन में बनाए रखा। धन्यवाद करते हैं। आपने अपने धर्म हाथ को हम सबों के जीवन में बनाए रखा। आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। और इस संध्या के समय आपने मेरे प्रियों की सहायता की, प्यारे प्रभु जी किया। आपके चरणों के निकट बैठकर
अपने विनती निवेदन धन्यवाद को आपके सामने हम रख सकते हैं, क्योंकि आप हमारे विनती निवेदन और धन्यवाद को सुनने वाले पिता परमेश्वर हैं, अगुवाई करने वाले पिता परमेश्वर हैं, साथ चलने वाले पिता परमेश्वर हैं, हमें बुद्धि देने वाले पिता परमेश्वर हैं। इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो ने जो भी अपने धन्यवाद बलि को और अपनी स्थिति को आपके सामने बखान किया, आपने सुना है प्यारे प्रभु जी, इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। और आपकी भली और सिद्ध मनसा हम सबों के जीवन में पूर्ण हो। आज की रात्रि में भी आप हमारे अगुआ रक्षक हो, आपके धर्ममय हाथ के नीचे हम संभाले जाएं। हमारी आवश्यकताओं को आप जानते हैं, हमारी चिंताओं को आप जानते हैं कि मनुष्य होने के नाते जो हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, प्यारे प्रभु जी आपके चरणों के निकट रखते हैं। आप हमारे लिए भला करने वाले, हमारे लिए उपाय करने वाले पिता परमेश्वर हैं, इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। जो हमारे प्रिय नहीं जुड़ पाए उनके भी जीवन को आपके हाथ में देते हैं। हर एक की स्थिति, हर एक के जीवन को आप जानते हैं। हर एक पर आपकी दया कीजिए कि जो जीवन आपने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए प्रकट किया, उस जीवन में बने रहकर आपकी पवित्र मनसा को पूर्ण कर सकें। स्वामी ऐसी बड़ी दया चाहता हूँ। इस रात्रि में भी आप हमारे अगुआ रक्षक यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। यीशु धन्यवाद। यीशु आमीन आमीन। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे, उसके बाद एंड करेंगे। हे हमारे पिता, आप आप जो जो स्वर्ग में हैं, आपका आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका आपका राज्य, राज आए, आपकी इच्छा जैसे आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे हमारी दिन दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, प्रकार और हमने जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वो आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें हमें परीक्षा में न लाए, पर अगर परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि जी राज, आप पराक्रम और महिमा सदा आपके ही हैं। आमीन। आमीन। सबको शालोम, जय मसीह की। जय मसीह। शालोम, जय मसीह। सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल फिर से हम 7 बजे जुड़ेंगे। जी जी जी। गुड नाइट सबको। गुड गुड नाइट, नाइट। गुड नाइट। मीटिंग एंड करते हैं।